गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने थर्ड यूनिट में प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। इसी प्रदूषण में आपके आगे है कि प्रदूषण से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं और इन होने वाले रोगों के लिए हम कैसे प्रदूषण का नियंत्रण करें। तो सबसे प्रमुख रूप से हम देखें तो जो रोग होते हैं वो वायु प्रदूषण से होते हैं, जल प्रदूषण से होते हैं और मृदा प्रदूषण से होते हैं। अगर हम वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों की बात करें तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण, जैसे कि हम जानते हैं कि हानिकारक गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि का वायु में मिलना है। जब इन गैसों का हम प्रयोग करते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करती हैं, क्योंकि धूल के कण इन गैसों के साथ मिलकर हमारे शरीर में जाते हैं, जो कि मानव के लिए बहुत से रोगों का कारण है। ये जो जहरीली गैसें हैं, ये कारखानों से, वाहनों से निकलने वाले धुएं से, परमाणु संयंत्रों से निकलने वाले धुएं से और पेड़ पौधों के जलाने से उत्पन्न धुएं से और धूम्रपान से उत्पन्न होते हैं। इससे कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जिसमें से मुख्य रोगों का आज हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला इसके मुख्य रोग है अस्थमा। अस्थमा वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाला प्रमुख रोग है। यह मुख्यतः कार, फैक्ट्रियों, पावर प्लांट आदि से निकलने वाले धुएं से होता है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस कण, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि हानिकारक तत्व होते हैं जो अस्थमा उत्पन्न करते हैं। धूम्रपान करने से और उस ऐसे व्यक्ति जो धूम्रपान कर रहा हो उसके पास बैठने से भी अस्थमा हो सकता है। इससे बचाव के लिए हमें ऐसे वातावरण से बचने का प्रयास करना चाहिए जिसमें अधिक धुआं और ठोस कण हों। साथ ही इससे एक अन्य बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं COPD। इसकी फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। इस रोग में व्यक्ति के फेफड़ों में लगातार रुकावट पैदा होती है। इससे फेफड़े कमजोर हो जाते हैं और फेफड़े संबंधी अन्य रोग भी वायु प्रदूषण से हो जाते हैं, जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमिया। ये भी अस्थमा की तरह खतरनाक रोग है। इसलिए हमको ऐसे रोगों से बचने के लिए वायु प्रदूषण से या जो प्रदूषित वातावरण है उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। एक अन्य प्रमुख रोग भी वायु प्रदूषण से हो जाता है, जिसको हम लंग कैंसर के नाम से भी जानते हैं। यह एक या दोनों फेफड़ों में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से हो जाता है। ये अनियंत्रित वृद्धि ट्यूमर में परिवर्तित हो जाती है और एक बार जब ये कोशिकाओं की सेल्स की अनलिमिटेड ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो इसको कंट्रोल करना बहुत दिक्कत है और ये लंग कैंसर का रूप ले लेती है। इसी के साथ एलर्जी, कई बार स्किन पर एलर्जी भी वायु प्रदूषण के साथ कारण हो जाती है। एलर्जी के साथ नेत्र रोग हैं, आँखों में जलन होना, नज़र का कमज़ोर होना, ये भी वायु प्रदूषण के कारण हो जाते हैं। इसके साथ ही हमको कई हार्ट संबंधी प्रॉब्लम, हृदय संबंधी रोग भी वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। घबराहट, खांसी या अन्य परेशानी भी मानव को वायु प्रदूषण के कारण होती है, क्योंकि लगातार अगर वो ऐसे वातावरण में रहता है जहाँ पे प्रदूषित वायु है तो उसके कई प्रकार की अन्य बीमारी हो जाती हैं। सांस लेने में परेशानी होती है और उनको सांस की प्रॉब्लम, फेफड़ों की प्रॉब्लम, या हम कहें कि कई घबराहट, बेचैनी जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। इनको कैसे नियंत्रित किया जाए ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।